एंड वेलकम यू ऑल इन द स्टडी नो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 एंड 3 जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको हम इस वीडियो के अंदर एमसीक्यू की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे एमसीक्यू जो है वो रेलिवेंट होने वाले हैं। आप लोग फ्यूचर के अंदर जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम देने जा रहे हो उन सारे के सारे एग्जाम्स के अंदर ये करंट अफेयर जो है ये पूछे जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्टडीनॉम आपके लिए जेकेएसएसबी और एसएससी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं, फाउंडेशन कोर्सेज जो है वो शुरू कर चुका है। जेकेएसएसबी के जेकेपी कांस्टेबल, फीमेल सुपरवाइजर, एएसटीओ, स्टॉक असिस्टेंट, जेकेपी एसआई, एमटीएस और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जूनियर असिस्टेंट के वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप लोग भी अपनी सिलेक्शन चाहते हो तो स्टडीनॉम के अंदर आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक और स्टेप आगे ले जा सकते हो। आइए बात करते हैं हमारे आज के पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। और कह रहे हैं कि विच फेज ऑफ द अपकमिंग नेशनल सेंसस ऑपरेशन सक्सेसफुली कंक्लूडेड इट्स हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस अक्रॉस द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑन जुलाई 1, 2026। पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें वो कौन सा फेज है जो कि अपकमिंग नेशनल सेंसस ऑपरेशन का जो कि सक्सेसफुली कंक्लूडेड हो चुका है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर 1 जुलाई 2026। फेज पूछा गया है सेंसस का, ये कौन सा फेज था जहां पे हाउस लिस्टिंग करी गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। तो ऑप्शन है सेंसस 2026 फेज 1, सेंसस 2027 फेज 1, 2028 फेज 2 एंड सेंसस 2030 फेज 1। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारे पास दो है जो कि हो सकते हैं और आप लोग भी अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में वीडियो के साथ साथ प्रोवाइड कर दे जाइए, ताकि बाद में मैं भी चेक कर सकूं कि आप लोग कितना ज्यादा लेक्चर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसस 2027 phase 1. The first phase of census 2027 focusing specifically on house listing operations. आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पर एन्यूमरेटर्स आए हैं उन्होंने क्या किया, आपके घर के बाहर एक कोड जो है वो लिखकर वो चले गए हैं। कंक्लूडेड सक्सेसफुली अक्रॉस द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ऑन 1 जुलाई 2026. टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स commanded the field census team for compiling data ahead of the schedules. Okay, तो यहां पर ही पूछा जा रहा था कि वो कौन सा फेज है जिस फेज को कंप्लीट कर दिया जा चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर सेंसस के अंदर हाउस लिस्टिंग में। तो वो फेज है फेज 2027 फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑन जुलाई 3, 2026 जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला डेडिकेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वर्क 76.45 crore to which district while reviewing its rural infrastructure. जुलाई 3, 2026 को जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जी ने एक डेडिकेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए 76.45 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। विच डिस्ट्रिक्ट while reviewing its rural infrastructure, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने इतने रुपीस का एक प्रोजेक्ट जो है, इतने रुपीस का एक फंड जो है वो जारी किया है। तो ऑप्शन है हमारे पास अनंतनाग, शोपियां, बारामूला या कुपवाड़ा। तो अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो वो दोस्तों शोपियां। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिव्यू इन शोपियां के अंदर ये एक एक्सटेंसिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो रिव्यू है वो हुआ 3 जुलाई को 2026। ऑफिशियली डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड प्रोजेक्ट वर्थ 76.45 करोड़ टू द पब्लिक। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको डेवलप किया जाएगा। फॉर एग्जांपल रोड हो गया, फॉर एग्जांपल नालियां होगी, उसके अलावा ट्रांसफार्मर्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ये सब चीजें जो है इसके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। द 2026 श्री अमरनाथ जी यात्रा विच ऑफिशियली कमेंस्ड इट्स हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक ऑन जुलाई 3, 2026 इज शेड्यूल्ड टू द लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जी जो है वो शुरू हो चुकी है और सवाल यह है
कि ये जो हाई ऑल्टीट्यूड यात्रा है ये कितने दिनों तक चलने वाली है। तो ऑप्शन है 45 डेज, 57, 72 एंड 30 डेज। आई होप कि आप लोग साथ साथ में आंसर कर रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57 डेज, ऑप्शन नंबर बी। द हाई ऑल्टीट्यूड पिलग्रिमेज टू द हॉली cave shrine officially kicked off from the Baltal and Pahalgam axis on July 3rd, 2026. The security and administrative grid are managed for a 57 to 58 day window. सिक्योरिटी यहां पर तैनात कर दी गई है, लगभग 57 टू 58 डेज ये यात्रा रहेगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। टू प्रमोट ब्लू इकोनॉमी infrastructure, the government recently announced a massive 100 crore rupee project to establish an integrated aqua park in which district of the Kashmir. ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया है। ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के तहत एस्टेब्लिश किया जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? जम्मू कश्मीर के अंदर। श्रीनगर, गांधरबल, बांदीपुरा या अनंतनाग। तो ऑप्शन आपके पास श्रीनगर, गांधरबल, बांदीपुरा या अनंतनाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंतनाग। ठीक है। द यूनियन एंड द यूटी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑन एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क वर्थ 100 करोड़ रुपीस टू बी सेट अप इन द अनंतनाग। तो इस ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत एक इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने की कोशिश जो है वो अनंतनाग के अंदर करी जा रही है। दिस पार्क एम टू बूस्ट फिश फार्मिंग, हाई टेक सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्वाकल्चर टूरिज्म इन द रीजन। तो मेन मोटिव क्या है दोस्तों? इसका मेन मोटिव यही है कि वैली के अंदर फिश फार्मिंग को बूस्ट अप करना, हाई टेक सीड डिस्ट्रीब्यूशन करना। हाई टेक सीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों? यानी कि सीड यहां पर फिशेज ही हैं और यहां से एक बेहतरीन जो सीड है उसको प्रोड्यूस करना फिश का, एंड देन उसको फिर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना वैली के अंदर ही, उसके अलावा दूसरी स्टेट्स में भी। एक्वाकल्चर टूरिज्म को प्रमोट करना रीजन के अंदर मेन मोटिव है इस फंड का। ठीक है। नेक्स्ट आपके साथ एक और सवाल है दोस्तों। सवाल है ट्रॉट फिश की कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है? सवाल, ट्रॉट फिश की फार्मिंग जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है? और वो डिस्ट्रिक्ट पूरे एशिया में भी लार्जेस्ट है ट्रॉट फिश की फार्मिंग के लिए। ठीक है, सवाल है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफिशियल मेड अ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर हाई लेवल रिव्यू विजिट to the region in early July 2026 to evaluate the PMEG, Prime Minister Employment Generation Program scheme and rural entrepreneurship hub like the Create Center. तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफिशियली एक हिस्टोरिक फर्स्ट एवर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो है, हाई लेवल रिव्यू विजिट जो है वो रीजन के अंदर कर रही है। जुलाई 2026 में ये मीटिंग हुई थी। इवेल्युएट क्या किया जा रहा है? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, किस तरीके से वैली के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स को हम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बताया जा रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये मीटिंग जो है ये करी जा रही है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल क्या है? सवाल है कि कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑफिशियली एक हिस्टोरिक फर्स्ट एवर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग जो है वो हुई, कौन सी मिनिस्ट्री ने विजिट किया रीजन के अंदर, किस चीज को इवेल्युएट करने के लिए? कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से, जम्मू कश्मीर के अंदर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से और ज्यादा जनरेट हो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए क्रिएट सेंटर किस तरीके से, हब लाइक क्रिएट सेंटर हम कैसे बना सके। क्रिएट सेंटर क्या दोस्तों? ये एक तरीके के सेंटर है जहां पर आप लोग एक्सिलरेट करते हो टेक्नोलॉजिकल एंटरप्राइजेस की। एक फुल फॉर्म है दोस्तों, सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइजेस एक्सिलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर
रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो किस तरीके से क्रिएट सेंटर्स को भारत जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से जो रूरल एंटरप्राइजेस हैं उनको किस तरीके बूस्टअप किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुहिम जो है वो छिड़ी, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये विजिट हुई थी, आपके सामने सवाल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें इसके आंसर का तो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। यूनियन मिनिस्टर जतिन राम मांझी became the first minister from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to conduct a field evaluation of the Prime Minister's Employment Generation Program and KVIC backed Create Enterprises Centers। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, चीजें आपको याद रखनी है कौन सी मिनिस्ट्री ने विजिट किया। आगे बढ़ते हैं। What is the name of the specialized administrative initiative launched by the Jammu and Kashmir government specifically tailored to mentor and accelerate the growth of women entrepreneurship? पूछा जा रहा है कि what is the name of the specialized administrative initiative launched by the Jammu and Kashmir government? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, J&K गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। क्यों? स्पेसिफिकली टेलर टू मेंटर एंड एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। जम्मू कश्मीर के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको उनका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना, साथ ही साथ उनको बिजनेस स्किल प्रोवाइड करना, इस तरीके की एक मुहिम जो है, स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा। उस स्कीम का नाम है क्या? हौसला, तेजस्विनी, हिमायत या उम्मीद? देखिए इसका करेक्ट आंसर है हौसला। तो हौसला मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल क्रेडिट एक्सेस एंड कॉर्पोरेट मेंटरिंग जो है वो इनको प्रोवाइड करी जाएगी। बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फॉर एग्जांपल जो वुमेन्स वुमेन है तो वो ये चाहती हैं कि कोई बिजनेस शुरू करना, तो बैंक उनको इजीली लोन प्रोवाइड कर दे। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब किसी भी बैंक के अंदर वो जा रही है तो उनको पैसे मिलने चाहिए, बैंक उनको ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल क्रेडिट्स आने चाहिए। साथ ही साथ कॉर्पोरेट मेंटरिंग, यानी कि यहां पर एक टीम होगी जो कि इनको बिजनेस के बारे में जो प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, जो कि टेक्टिकल्स होते हैं, किस तरीके से बिजनेस रन किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें इनको सिखाई जाएंगी इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट है अंडर द ऑनगोइंग रूरल कनेक्टिविटी ड्राइव रिव्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रोड प्रोजेक्ट आर बीइंग फास्ट ट्रैक्ड टू कनेक्ट रिमोट हैबिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कौन सी स्कीम है जो जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है इस पर्पस के लिए, रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। PMJKAY, PMGSY, PMAYG या PMJANMAN, जन मन। तो बहुत सारी स्कीम्स है। करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पहले ही बता देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बट ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टू एकोमोडेट द मैसिव टूरिस्ट एंड ट्रांसिट इनफ्लक्स ड्यूरिंग पीक सर्किट द जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज एक्सपेंडेड कैंप facilities beyond the traditional भगवती नगर यात्री निवास to which freshly developed urban river front। ये बोला जा रहा है कि देखिए to accommodate the massive tourist and transit influx during peak circuit। peak circuit का मतलब हो गया
कि ये वो दौर है जब बहुत ज्यादा यात्री जो है वो आता है। एक तो टूरिस्ट, इस समय आपको पता ही अमरनाथ यात्रा, एक तो टूरिस्ट और श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है, और इनको एकोमोडेट करने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो भगवती नगर यात्री निवास को यूज करता था। तो ये बोला जा रहा है कि अब इस निवास को एक्सपेंड किया जा रहा है कौन से अर्बन रिवर फ्रंट तक? झेलम रिवर फ्रंट श्रीनगर, तवी रिवर फ्रंट जम्मू, चिनाब रिवर फ्रंट अखनूर, या सिंध रिवर फ्रंट गांधरबल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, तवी रिवर फ्रंट जम्मू। यहां तक भगवती नगर यात्री निवास को एक्सपेंड किया जाएगा। जो ट्रैफिक जो है वो अब जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रुकेंगे, फिर यहां से होते हुए वो अमरनाथ यात्रा तक, मतलब अमरनाथ तक वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तवी रिवर फ्रंट जम्मू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द न्यूली कंप्लीटेड तवी रिवर फ्रंट इन जम्मू हैज बीन स्ट्रक्चरली यूटिलाइज्ड टू इरेक्ट एडिशनल ट्रांसिट कैंप्स एंड पब्लिक एमिनिटीज, डाइवर्टिंग कंजेशन अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल बेस कैंप्स। तो जो कन्वेंशनल बेस कैंप मतलब भगवती नगर से, अब आप लोग ये देखेंगे कि जो तवी रिवर फ्रंट है जम्मू के अंदर, वहां तक आप इस अकोमोडेशन को नोटिस कर पाएंगे, जहां पर कैंप्स तैयार किए जाएंगे, जहां पर पब्लिक एमिनिटीज जो है वो तैयार रखी जाएंगी, ताकि जो ट्रैफिक है वो किसी तरीके से मैनेज हो पाए। कह रहे कि इन रीसेंट सिक्योरिटी रिव्यूज लेड बाय द डीजीपी फॉर ट्रांसिट सेफ्टी विच क्रिटिकल हाईवे bottleneck town were specifically earmarked for multi-layered security grid deployment। अभी हमने बात करी है कि 57 डेज तक सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय रहेगी। अब ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन से मार्ग हैं जहां पर ये सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो तैनात रहेगी। बनिहाल एंड नुनवान, कटरा एंड मानसर, पत्नी टॉप एंड कुद, या लखनपुर एंड सांबा। करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों आपको मेरे बताने से पहले ही कमेंट बॉक्स में आपका आ जाना चाहिए। तो बनिहाल एंड ननवान, कटरा एंड मानसर, पत्नी टॉप कुद, लखनपुर एंड सांबा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बनिहाल एंड नुनवान। ठीक है, बात करें द डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर्सनली विजिटेड एंड ऑडिटेड सिक्योरिटी एनकैंपमेंट्स एट बनिहाल एंड नुनवान। पहलगाम भी इसके अंदर आता है। तो ओवरसीज एंटी सैबोटेज डिप्लॉयमेंट, तो किसी भी तरीके से सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो, इसी वजह से यहां पर भारी जो है सिक्योरिटी ग्रिड है उसको तैनात किया गया है बनिहाल और नुनवान के अंदर। नेक्स्ट, ए नेशनल evaluation which theme represented by the Jammu and Kashmir Table U won high critical acclaim and secured a top 3 ranking for showcasing regional heritage। देखिए दोस्तों, ये बात चल रही है जो रिपब्लिक डे हुआ था 26 जनवरी 2026 को, उसमें जम्मू कश्मीर की झांकी निकली थी जिसको टॉप 3 रैंक मतलब सेकंड रैंक जो है वो उसको मिला था। सवाल यह है कि भारत का इनमें से वो कौन सा शोकेस था, कौन सी झांकी थी जिसको सेकंड पोजीशन जो है वो मिली थी। इसका आंसर जो है वो आप लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे मेरे को। हाइड्रो पावर माइलस्टोन ऑफ चिनाब, सैफरन कल्टीवेशन ऑफ पामपोर, हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विंटर स्पोर्ट एट गुलमर्ग। तो आप लोगों ने इसका मेरे को करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो खुद बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, जहां पर हमने 2 एंड 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद एमसीक्यूज डिस्कस किया है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे को खुद ही कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।